अंत में राध्या और रूही ने मिलकर के निहारिका को खोज निकाला और प्रथम को निकाल जेल से बाहर। प्रथम ने निहारिका के सामने आराध्य को लगाया, गले और निहारिका को किया पुलिस के हवाले। जैसे ही निहारिका को राध्या और रूही पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि अचानक से जिसके मृत्यु के जुर्म में हमने प्रथम मित्तल को सलाखों में बंद कर रखा है, वह अचानक कैसे आ सकती है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की ने कुछ ऐसा साजिश रचा और प्रथम को फंसाने के लिए और जेल में डलवाने के लिए। इस लड़की ने इतना घटिया चाल चल है। तभी पुलिस वाला निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत जोर से एक थप्पड़ मारता है और अपने साथी सिपाही को बोल देता है कि इसने पुलिस को गुमराह किया है और एक बेगुनाह को जेल में डलवाया है। इसके जुर्म में इसे अभी के अभी जेल के अंदर डाल दो और अब यह कभी भी वापस बाहर ना आ सके। यह सुनने के बाद निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और निहारिका खुद ब खुद अपना सच सभी लोगों को बता देती है और बोलने लगती है कि मैं प्रथम को फंसाने के लिए और पूरे मित्तल परिवार को जेल में डलवाने के लिए इतना बड़ा चला चला और नकली सबूत अपने मां के साथ मिलकर के पेश करवाया पुलिस के सामने, ताकि इस प्रथम को सजा मिल सके और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बदला ले सकूं। लेकिन शायद निहारिका यह भूल चुकी होती है कि राध्या और रूही दोनों मिलकर के निहारिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होती हैं। और जब निहारिका और राध्या के बीच इतना तकरार होता है, तभी निहारिका अपना सारा सच बताने लगते हैं कि किस तरीके से वह डॉक्टर को मारने की धमकी देकर के नकली डेथ सर्टिफिकेट का रिपोर्ट बनवाया और उसके बाद जब रूही और राध्या हॉस्पिटल गए तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट देने से मना करवाया गया। यह सुनने के बाद पुलिस वालों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लगते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, इस निहारिका को जेल से बाहर नहीं आने देना है। तभी निहारिका की मां सबके सामने आ जाती है और सभी लोगों से माफी मांगने लगते हैं कि हमारी बेटी निहारिका से गलती हो गया, इसलिए आप सभी लोग माफ कर दीजिए। इसमें निहारिका की कोई भी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही निहारिका को यह सब करने के लिए बोला था और प्रथम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए बोला था। लेकिन प्रथम जैसे ही जेल से बाहर आता है, मित्तल परिवार के सभी लोग प्रथम से मिलने चले जाते हैं और प्रथम को लेने के लिए चले जाते हैं। और प्रथम रूही का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि रूही और राध्या ने मिलकर के निहारिका का सच सबके सामने ले आई और निहारिका के किए की सजा मिल गई। खामोशी को चीरते हुए राध्या और रूही आगे बढ़ रही थीं। दोनों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर एक जिद थी। आज सब खत्म करना है। इतने दिनों से जो खेल चल रहा था, जो साजिशें बुनी जा रही थीं, आज उनका पर्दाफाश होना ही था। राध्या के हाथ में वो फाइल थी जिसमें निहारिका के खिलाफ हर सबूत कैद था, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से लेकर डॉक्टर की रिकॉर्डिंग तक। और रूही के दिल में वो आग थी जिसने उसे हर खतरे से लड़ने की ताकत दी थी। जैसे ही वो दोनों उस सुनसान जगह पर पहुंचती हैं, सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से उतरती है निहारिका। उसके चेहरे पर आज भी वही घमंड था, जैसे उसे यकीन हो कि वो फिर से सबको मात दे देगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि आखिर तुम दोनों आ ही गईं। लेकिन इस बार राध्या की आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई की ताकत थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब खेल खत्म हो चुका है। निहारिका ने पहले तो उनकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही राध्या ने फाइल खोलकर एक एक सबूत दिखाना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। रूही ने भी बिना रुके उसे उसके हर झूठ, हर चाल और हर गुनाह का आईना दिखाया। और तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। सायरन की आवाज सुनते ही निहारिका का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो समझ गई कि इस बार बच निकलना आसान नहीं होगा। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई और बिना देर किए निहारिका को गिरफ्तार कर लिया गया। वो छटपटाती रही, खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं था। राध्या और रूही की आंखों में एक सुकून था। सच की जीत की शुरुआत हो चुकी थी।
जब निहारिका को पुलिस स्टेशन लाया गया तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही पुलिस वालों ने उसे देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की की मौत के केस में उन्होंने प्रथम को जेल में बंद किया था,